दोस्तों अब हम आ गए हैं गोरक्षेप में। आपको एक बार गोरक्षेप के नज़ारे दिखा देते हैं। तो काफ़ी कम चीज़ें हैं यहाँ पे। कोशिश करते हैं आज ये ईबीसी ख़त्म करने की। चलिए, थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम गोरक्षेप पहुंच गए थे दिन के लगभग 1 बजे के आसपास और उसके बाद हमने अपना सफर आगे एवरेस्ट बेस कैंप के लिए शुरू किया। और जो सबसे बड़ी दिक्कत हमें आई वो थी धूप। धूप इतनी ज्यादा तेज थी, मतलब ऐसा मत समझिए कि आपको वहां पे धूप से कपड़े मतलब गर्मी से बुरा हाल हो जाएगा, नहीं, ये वो धूप नहीं थी। एक ऐसी धूप थी जो आपको अंधा कर सकती थी। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि जो चश्मा मैंने पहन के रखा था, मैंने टोपी जो है मैंने पूरी की पूरी चश्मे से कवर कर ली है ताकि जो धूप की किरणें हैं वो साइड से भी मेरी आंख में एंटर ना कर सके। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतना पेनफुल हो गया था, क्योंकि सबसे बड़ी जो गलती मैंने कर दी थी और साथ में उपाध्याय ने भी करी थी। उपाध्याय का पहली बात तो चश्मा ही खो गया था और मेरे पास जो स्पेयर चश्मा था वो उसने पहना था। पर मेरी गलती ये थी कि जो चश्मे मैंने खरीदे थे वो चाइनीज चश्मे थे। तो ये आप सबके लिए भी सबक है कि चाइनीज सामान से दूर रहें। ये जो चश्मे थे ये लगभग 1000 रुपए के आसपास थे, काफ़ी चीप थे। और जो इस पे लिखा हुआ था कि ये धूप को रोक लेते हैं, पोलराइजर इसमें था। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चश्मे बिल्कुल निकम्मे साबित हुए। आंखों से हमारे बिल्कुल ऐसे लिक्विड बह रहा था, मतलब वो आंसू नहीं थे, न जाने क्या था। उपाध्याय जो था उसको तो रेनबो तक दिखने लग गए थे धूप में, जो मेरा दोस्त है। तो ये बहुत चिलचिलाती हुई गर्मी थी, कैसे करके हमने कवर किया और थोड़ी देर बाद ही मेरी नाक जो थी उससे फिर से खून बहने लगा। और ये सब के बावजूद हमने अपने कदम एवरेस्ट बेस कैंप की तरफ बढ़ाना शुरू किए। तो आइए देखते हैं कि एवरेस्ट बेस कैंप जाते हुए हमको क्या क्या छोटे छोटे दृश्य दिखाई दिए और उसके बाद देखते हैं कि कैसे हम एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचे। तो चिलचिलाती धूप होने के बावजूद हमने अपने कदम एवरेस्ट बेस कैंप की तरफ बढ़ाना शुरू किए और हमने अभी कुछ कदम बढ़ाए ही थे कि हमें ये छोटी सी चिड़िया दिखाई दी, जो शायद हमें ये बता रही थी कि आगे रास्ता अच्छा होने वाला है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। हर बार की तरह इस बार भी गिट्टी मोरंग ये सारी तरफ पत्थर ही पत्थर हमें दिखाई दे रहे थे और रास्ता फिर वैसा एकदम पत्थरों से भरा हुआ। पर जैसे तैसे करके हमने हिम्मत संभाली और हम आगे बढ़ते रहे। ऑक्सीजन यहाँ पे बहुत कम हो चुकी थी, पर फिर भी पूरी हिम्मत के साथ हम आखिरकार एवरेस्ट बेस कैंप के पास पहुंच ही गए। सो अभी हम हैं एवरेस्ट बेस कैंप के पास में ही हैं और चलिए आपको माउंट एवरेस्ट का नज़ारा दिखा देते हैं। तो यस, हाँ यस, ये आपको एक छोटी सी पीक दिख रही होगी इनके दोनों के बीच में। यही जो है यही आपका माउंट एवरेस्ट है। और चलिए एक बार आपको फ्रंट व्यू के साथ भी पूरा जो है नज़ारा दिखा दे रहे हैं। तो अभी जो आप पीक्स देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये तो है माउंट एवरेस्ट और उसके बाद जितनी भी पीक्स आप बोल दीजिए नुब्त से वगैरह जो भी इस इलाके में दिखती हैं, एक एक पीक हमारी नज़र के बिल्कुल सामने थी। पुमोरी से लेकर के आपकी जितनी भी पीक्स थी वो बिल्कुल खड़ी एकदम बर्फ से ढकी हुई बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और ये देखिए काला पत्थर का पहाड़। तो ये जो रास्ता था ये पूरा का पूरा ऐसे ही चैलेंजेस से भरा हुआ था। और जैसा कि आप आसपास देख रहे हैं, ये 360 डिग्री व्यू है पूरे के पूरे इलाके का। सारी की सारी जितनी भी पीक्स हैं इसमें कैप्चर्ड हैं और हम जहाँ से आए हैं वो भी कैप्चर्ड है। और अभी जो आप ये जो ग्लेशियर देख रहे हैं ये वो फेमस ग्लेशियर जिसपे एवरेस्ट एक्सपेडिशन वाले सबसे पहले चलते हैं, इसे कहते हैं खुम्बू ग्लेशियर। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपना चश्मा जो है वो पूरी तरीके से टोपी से ढका हुआ है और हर बार की तरह उपाध्याय ने फोटो के समय पर अपनी आंखें बंद कर ली हैं। और ये है मेजेस्टिक माउंटेन्स जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे। और जैसे जैसे हम एवरेस्ट बेस कैंप के पास पहुंचे वैसे वैसे हमारा सांस का भी थोड़ा दिक्कत होने लगा था। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम ज़्यादा समय वहाँ पे स्पेंड नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी और अमित की दोनों की तबीयत जो थी वो थोड़ी सी बिगड़ने लगी थी, सांस की वैसे ही दिक्कत थी। तो बस हमने एवरेस्ट बेस कैंप की फ़ोटो खींची और हम वापस चले गोरक्षेप की तरफ।
अब गोरक्षेप पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले डिसाइड किया कि हम चाय कॉफ़ी कुछ पियेंगे एनर्जी के लिए। तो इसके लिए हमने बुद्धा लॉज में अपनी कॉफ़ी वगैरह पी। अभी जो लॉज था काफ़ी डिफरेंट था, क्योंकि यहाँ पे हर देश का जो झंडा था वो छत पे लगाया गया था। काफ़ी अच्छा लॉज था। और बस हमने डिसाइड किया कि हम 4 बजे, 4:15 बजे के आसपास वहाँ से निकले, और हमने डिसाइड किया कि हम लोबुचे शाम को 6 बजे तक पहुँचने का टारगेट करेंगे। अब हम थोड़ी ही दूर पर निकले थे कि हमें ये बहुत बहुत प्यारा एक पक्षी दिखाई दिया, और इंटरेस्ट के चलते हमने थोड़ा सा इसका पीछा किया। और ये बहुत ही सहजता के साथ, मतलब ये बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा था, हम इसके काफ़ी पास आ गए थे। और यही ये प्रकृति की खूबी है, एवरेस्ट रीजन की खूबी है कि यहाँ पे ये जो पक्षी भी हैं ये आपसे नहीं डरेंगे। तो बस इसी खूबसूरती को हमने अपनी वीडियो में कैद कर लिया और हम चले अपने आगे के सफ़र के लिए। अब ऐसा लग रहा था, मान लीजिए कि सूरज जो है ना, ये डिस्को लाइट बना रखा था उसने इन पहाड़ों को। एकदम ऊपर का ऑरेंज जैसा हो रखे थे पहाड़, और बहुत बहुत सुंदर ये नज़ारे लग रहे थे। अब देखिए कि बादल भी जो है वो भी पहाड़ों के जस्ट नीचे दिखाई देने लगे हैं। पर कैसे ना कैसे करते हम चलते रही, और शाम के लगभग 6:15 बजे के आसपास हम लोबुशे पहुंच गए। और थोड़ा 1.5 घंटे चलने के बाद हम अपने जो काला पत्थर लॉज है थुकला, वहां पर भी पहुंच गए। तो जब हम काला पत्थर लॉज पहुंचे तो हमें वहां पे काफी अजीब नज़ारा दिखाई दिया। वहां पे हमने देखा कि ये जो व्यक्ति था ये स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था, और इसकी कहानी कुछ इस प्रकार थी। तो इस व्यक्ति का नाम था माइक, और माइक आया था यूएसए से एवरेस्ट बेस कैंप को पूरा करने के लिए। अब माइक के जो दोस्त थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो थुकला से जो लोबुचे है वो शाम को ही चले जाएंगे। पर माइक जो था वो इस कंडीशन में नहीं था कि वो आगे जा सके। तो माइक ने काफ़ी मना किया, पर उसके दोस्तों ने उसके साथ ज़बरदस्ती की कि चल। अब माइक जो था वो चलने की उसने कोशिश की, पर माइक पीछे रह गया। और चढ़ाई में, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि थुकला से लोबुचे काफ़ी चढ़ाई रहती है, तो उसी चढ़ाई के दौरान जो है माइक की सांस जो थी वो फूलने लगी, और माइक जो था वो जैसे तैसे करके उसको वापस थुकला लाया गया। वहाँ पे जो है स्पेशली, अब रात का समय हो चुका था, तो जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज होती हैं एवरेस्ट रीजन में वो रात के समय ऑपरेट नहीं करती हैं ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। तो इन्हीं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से माइक को हेलीकॉप्टर की सेवा नहीं मिल सकी, और माइक की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। तो वहाँ पे इमरजेंसी के तौर पे माइक को जो है ऑक्सीजन लगाई गई, और साथ ही साथ वहाँ पे किए गए 6 पोर्टर जो कि माइक को उठा के लेके जाने वाले थे नीचे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे, ताकि उसको थोड़ी सी वहाँ पे प्राथमिकी मदद मिल सके, और साथ ही निचले लेवल पे ले जाने की कोशिश थी जहाँ पे उसको सांस उसकी जो है वापस आ सके। तो ये सब जो था ये काफ़ी कॉस्टली अफेयर था, और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसीलिए अगर आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि एक दिन एकोमोडेशन के लिए लें, और ऐसे ये मत सोच के चलें कि एवरेस्ट हमें 5 दिन में पूरा करना है, 6 दिन में पूरा करना है, 7 दिन में। ये कोई रेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने इंजॉयमेंट के हिसाब से एंड तक जाने की पूरी कोशिश करें, और एंड तक आप तभी जा पाएंगे जब आपका शरीर आपका साथ देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि खून निकल रहा था, सांस आनी बंद हो गई थी, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आपको अपने शरीर का ध्यान रखते हुए ऊपर तक जाना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने सुबह ही एक टाइमॉक्स खाई थी, क्योंकि मुझे पता था कि आज का दिन काफ़ी टफ होने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप इस ट्रैक को पूरा करना चाहते हैं, है ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि अपनी सेहत को सबसे टॉप पर रखें, है ना, और एकोमोडेशन लेके पूरा एहतियात बरतते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि सुरक्षा और सावधानी ये तो आपको ही लेके चलना है। तो दोस्तों अब रात को थुकला पहुंच गए थे, वहीं पे एवरेस्ट बेस कैंप में हमने रात को अपना स्टे लिया, और उसके बाद अगले दिन हमने टेंगबोचे और वहां से होते हुए पैंगबोचे नामचे के लिए अपना रास्ता आगे के लिए शुरू किया। और हम आए थे फोर्टसे से, पर अब हम जा रहे हैं टेंगबोचे, ये डेबूचे और पैंगबोचे। तो वो चीज़ें जो हमने शुरुआत में नहीं देखी थी हम अब देखने वाले थे। तो देखिए ट्रैक का फ़ायदा यही है कि फोर्टसे से आइए, ब्यूटी भी देखिए, और साथ ही साथ ये सारी टेंगबोचे जगह भी आप देखिए। और अगले दिन हमने टेंगबोचे मोनेस्ट्री देखी, तो वो देखेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।